हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग पॉलिनेशन को दोबारा रिवाइज कर ले कि पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है। जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो पॉलिनेशन क्या था? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सही कि क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from anther of the flower to the stigma of either the same flower or other flower। इसका मतलब है कि जब एंथर से, मतलब एक फ्लावर के एंथर से pollen grains निकल कर या फिर उसी फूल के स्टिग्मा पे गिरता है या फिर उसी किस्म के फूल के दूसरे फूल पर, मतलब एक ही किस्म के फूल हो और दूसरे गमले में, मतलब उस के फ्लावर पर जब ये पोलन ग्रेन्स जाके गिरता है उसके स्टिग्मा पर, तो ये प्रोसेस जो है पॉलिनेशन कहलाता है। सही। पोलिनेशन में क्या होता है कि एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलता है, अब वो पोलन ग्रेन्स कहाँ जाता है? स्टिग्मा तक। सही। तो ये प्रोसेस जो है हमारे पास पोलिनेशन कहलाता है। अब पोलन ग्रेन्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स में दो किस्म के सेल्स होते हैं। सही। पोलन ग्रेन्स के अंदर ही दो किस्म के सेल्स होते हैं, जिसमें से एक सेल जो है पोलन ट्यूब बनाता है, दूसरा सेल क्या है? दूसरा सेल उसमें से मेल गैमेट्स होते हैं। सही। इसी पोलन ग्रेन्स के अंदर ही दो सेल होता है, एक पोलन ट्यूब बनाता है, दूसरा जो है मेल गैमेट होते हैं या मेल स्पर्म। सही। वो फिर पोलन ट्यूब में से ही ये आगे गुज़रता है। पोलन ट्यूब जो है पोलन ग्रेन से निकलता है और फिर इसी में से वो मेल गैमेट्स जो है गुज़र जाता है। सही। यानी मेल गैमेट्स इसी के अंदर मौजूद होता है, फिर इसी के अंदर पाया जाता है। और वो मेल गैमेट्स कितने होते हैं? दो होते हैं। सही। इसको स्पर्म भी कहते हैं। सही। हम लोग टू स्पर्म्स या फिर टू मेल न्यूक्लियाई या फिर मेल गैमेट्स कहते हैं। सही। जो कि पोलन ग्रेन्स के अंदर मौजूद होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख ले कि ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स है। सही। इसमें इसके अंदर दो सेल मौजूद होता है। सही। अब ये दो सेल क्या करता है? ये आगे मज़ीद ये सेल जो है पोलन ट्यूब को बनाता है। ये हमारे पास ये कुछ इस तरीके से लंबा होकर ट्यूब की तरह निकल जाता है। ये सेल जो है पोलन ट्यूब बनाता है। ये मज़ीद इसको बड़ा करके दिखाया गया है। और ये जो है मेल स्पर्म होता है, जो मज़ीद डिवाइड होता है, दो स्पर्म्स बनते हैं इससे। सही। मेल गैमेट्स या मेल न्यूक्लियाई जिसे हम लोग कहते हैं। ये ब्लू कलर में जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मेल न्यूक्लियाई होते हैं, मेल स्पर्म। ये दो होते, शुरू में तो एक होता है, बाद में ये सेल डिवीज़न जब हो जाती है तो ये दो बन जाते हैं। सही। दो मेल स्पर्म। ये जो है ये वाला सेल पोलन ट्यूब को बनाता है। तो ये जो है हमारे पास पोलन ग्रेन था, इसमें से इस सेल ने जो है पोलन ट्यूब को बनाया, जबकि इस वाले सेल ने जो है मज़ीद डिवीज़न की, जो कि दो स्पर्म, इससे दो स्पर्म निकले। सही। दो मेल गैमेट्स। तो ये जो है पोलन ट्यूब इस तरीके से बनती हैं। अब इसके बाद आप लोग फर्टिलाइजेशन को समझ लें कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन इसी को कहते हैं कि जब मेल गैमेट्स की फ्यूजन होती है, यानी कम्बिनेशन होता है, फ्यूज़ होता है फीमेल गैमेट्स के साथ, तो फिर उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मेल गैमेट्स यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट्स यानी एग। ये बार बार हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। सही। अब ये कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये भी एक लंबा प्रोसेस है। तो इसको समझने के लिए आप लोग इस स्ट्रक्चर को देख ले, स्ट्रक्चर ही समझ ले। सही। कि हम लोगों ने क्या कहा कि पोलन ग्रेन्स से ही पोलन ट्यूब निकलता है। सही। पोलन ग्रेन्स में से पोलन ट्यूब निकलता है, पोलन ट्यूब बन जाता है। अब पोलन ट्यूब में क्या होते हैं? दो स्पर्म
गुज़र रहे होते हैं। अभी डायग्राम में भी आप लोगों ने ये चीज़ देखी सही कि पोलन ट्यूब के अंदर 2 स्पर्म्स होते हैं। सही, ये 2 स्पर्म जो हैं पोलन ट्यूब से निकलता है। अब पोलन ट्यूब आगे फर्दर स्टिग्मा एंड स्टाइल में से ही गुज़रता है। सही, ये पोलन ट्यूब ख़ुद को बड़ा करके पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जाके गिरता था? स्टिग्मा पर ना। फिर पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनता है और ये पोलन ट्यूब यानी स्टिग्मा के अंदर जाता है, फिर स्टाइल के अंदर जाता है। सही, ये सारा क्या था आप लोग लास्ट मतलब इससे पहले वाले वीडियोस देख ले कि ये चीज़ें क्या होती हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। सही, अब पोलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल से गुजरकर ओवरी के अंदर जाता है। सही, ओवरी में अब क्या होते हैं? ओव्यूल्स होता है। सही, अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल के अंदर मज़ीद एक सेल होता है जिसकी डिवीज़न होती है। ये चीज़ें फिर अगर आप लोग मज़ीद पढ़ोगे आगे तो फिर आगे वाली क्लासेस में आप लोगों को मज़ीद समझ में आएगा। सही, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि ओव्यूल के अंदर जो है एग मौजूद होता है जो कि फ़ीमेल गैमेट है। सही, ओव्यूल के अंदर पोलर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। ये चीज़ें आप लोग मज़ीद सीखोगे जब पढ़ोगे। सही, मज़ीद जब आगे पढ़ोगे तो फिर ये चीज़ें और भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। तो ओव्यूल के अंदर पोलर न्यूक्लियस होता है और एग होता है। सही, अब यहाँ पर जब पोलन ग्रेन्स में 2 स्पर्म मौजूद होते थे, एक स्पर्म यहाँ से निकल कर मतलब यहाँ से इन तमाम प्रोसेस से होते हुए ये स्पर्म यहाँ से आके मतलब स्टाइल में से ओवरी में से होते हुए ये जब ओव्यूल में आ जाएगा तो फिर एग के साथ ये फ्यूज़ हो जाएगा स्पर्म। सही, एक स्पर्म यहाँ आके एग के साथ फ्यूज़ होगा, मिल जाएगा, तो फिर इसके नतीजे में इनके फ्यूजन के नतीजे में क्या बनेगी? ज़ाइगोट बनेगा। सही, जब ज़ाइगोट बनता है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने क्या कहा? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर मेल गैमेट क्या है हमारे पास? स्पर्म। स्पर्म जो है एग के साथ मिल जाएगा तो फिर इसको जो है ज़ाइगोट कहते हैं। सही, ये कैसे होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ इस डायग्राम में देख ले कि ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स है। पोलन ग्रेन्स में से ये पोलन ट्यूब निकलता है। ये बारीक सी ट्यूब जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये ट्यूब जो है पोलन ट्यूब होता है। यहाँ इसमें से स्पर्म निकल कर स्पर्म इसी में से गुज़रता है। ये वाला पोर्शन स्टाइल कहलाता है। ये स्टिग्मा यहाँ से होते हुए ये पोर्शन जो है ओवरी कहलाता है, ये येलो कलर में। और ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होता है यहाँ पर। से ये ओव्यूल होता है, ये वाला पोर्शन। इसके अंदर एक मौजूद होता है, पोलर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो एक स्पर्म यहाँ से होते हुए एक के साथ जब मिल जाता है तो फिर हमारे पास ज़ाइगोट बनाता है। उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सही, जबकि दूसरा स्पर्म यहाँ से निकलकर इस पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होता है। सही, दूसरा स्पर्म जो रह जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि पोलन ट्यूब में 2 स्पर्म होते हैं। एक तो एग के साथ यानी अंडे के साथ फ्यूज़ होगा जिसके नतीजे में ज़ाइगोट बनेगी। दूसरा स्पर्म जो रह गया है वो जो है पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होगा। उसके नतीजे में इन दोनों के नतीजे में क्या होगा कि एक स्पेशल किस्म की टिश्यू बनेगी। सही, इन दोनों की फ्यूजन के नतीजे में क्या होगा कि एक ख़ास किस्म का टिश्यू बनेगा। वो टिश्यू क्या करेगा? वो जो है ख़ुराक को जमा करने का काम करेगा। सही, ये टिश्यूज़ इसका क्या काम होगा कि स्टोर फूड। ये किस लिए बनता है कि यहाँ इसमें जो है ख़ुराक ज़ख़ीरा होती है। तो इसका मतलब है कि स्पर्म जो है यहाँ पर 2 दफ़ा फर्टिलाइजेशन हुई है। एक स्पर्म पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो गया है, दूसरा जो है एग के साथ। तो इस तमाम प्रोसेस को जो है डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सही, तो ये इस किस्म से मतलब यहाँ से जब ये ट्यूब जो ब्लू कलर में है, सही, यहाँ से स्पर्म आते हुए यहाँ ओव्यूल में इंटर होगा। ओव्यूल में जो है एग के साथ जब फ्यूजन होगी तो एग बनेगा।
जब पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होगी तो फिर एक ख़ास किस्म का टिश्यू बनाएगा जो कि खुराक को स्टोर करता है। सही, तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स।